आपके सामने रख रहा हूँ आपका माहौल देखने के लिए। अगर तू इब्ने मोहम्मद का मातमी ही नहीं, तेरे जवान बिरा हाथ खोले यहाँ चांदला में वास्ते हाथ तक खोल के बाबे यहाँ। अगर तू इब्ने मोहम्मद का मातमी ही नहीं, इमाम हुसैन पाक सरकार का जिक्र है, दूर दराज तो सफ़र करके तुसी आए हो। इमाम हुसैन पाक सरकार की पाक अम्मा आप सबका एक एक कदम चल के आया अपनी बारगाह में कबूल। शिराजी बादशाह लम्हा भी मैंने ज़ाया नहीं किया और मैंने पहला मिसरा इस मजमे के हवाले कर दिया है। भला उन्हें बहुत सोहना माहौल है, चल अगली गल में समझा सका, बड़ा खूबसूरत माहौल बन जासी। अगर तू इब्ने मोहम्मद का मातमी ही नहीं, एडा सोहना मजमा है, एडी सोहनी दात ते दुआए, एक मिसरा मैंने पढ़ दिया, भरपूर आपने मुझे दाद भी दे दी, दुआ भी दे दी, बनती थी मैंने ले ली। मैं डाढ़े देता यात्रा क्या करूँ तैयार है। शिराजी बादशाह आज 17 सफ़र मिसरे मैंने कहीं नहीं पढ़े। मिसरों की मैंने बाबा जी लम्बे वास्ते मैंने क्या है, मिसरों की मैंने इब्तदा की थी। मैं सदके वंजा 6-7 सफ़र की दरमियानी शब कराची हुसैनाबाद गुलबहार से, और इमाम हुसैन पाक सरकार की इज़्ज़त की कसम है मैंने जाते साथ ज़िंदगी में पहली बार कराची गुलबहार में मैंने ये 6-7 सफ़र, इस 6-7 सफ़र की दरमियानी शब मिसरे पढ़े। 11 दिन गुजर गए और दूसरे मिसरे पे सैयद इमाम हुसैन पाक सरकार की इज़्ज़त की कसम है मुझे कराची में महसूस होता था जैसे मैं कोई मजलिस नहीं कोई जश्न पढ़ूँ, इस किस्म की दात थी। 11 दिन गुजर गए तो मेरी ज़िंदगी लम्हा नहीं आया। दूसरी 70 या चौथी पढ़ी हुई तो खाली तो मायूस वले हुए, ये मेरे बंदे हाथों की लाज रखना, मेरा जुमला ज़ाया न करना। दूसरे मिसरे में तुम्हारा इम्तिहान वेखने लगा, अगर तू इब्ने मोहम्मद का मातमी ही नहीं तो फिर तेरे लिए जन्नत कहीं बनी ही नहीं। तो मैं सदके अल्लाह ना तो किसी कमीने का मुताद न करे। जबान बिरा तुझे आए दरी, अगर तू इब्ने मोहम्मद का मातमी ही नहीं, अच्छा में ना नुकसान जो को नहीं होता। बुजुर्ग तो एडा सोहना बोलते पे जेड़े जवान बिरा बैठे हो, कुरान की कसम जिक्र हुसैन बोलते चंगे लगते हो, इतने बोल सो तो बोल सो कि मैंने अगली जात दसो। उस जबान को फायदा है जेड़े गली महल्ले च बोले, जेड़े आले मोहम्मद लुकमत रोड़ के खावे तो हुसैन सलाम कर न करे, उस हद उस जबान का फायदा क्या है, इतने बोल सो तो कितने बोल सो। अगर तू इब्ने फैसला हो वंजे पुत्र समझ के मैं दुआ दिवाए, अगर तू इब्ने मोहम्मद का मातमी ही नहीं तो फिर तेरे लिए जन्नत कहीं बनी ही नहीं। पहले बंदे से लेके शिराजी बादशाह से लेके वो आखिरी बंदे तक जा तेरे मेरे दरमियान इमाम हुसैन पाक सरकार की जात सामने हो जाती है। मैं चौथा मिसरे पढ़ता हूँ, तू हाथ मुंह पे रख ले, तू तय कर ले, तूने चौथे मिसरे पे नहीं बोलना, तू काबू कर, तेरा हाथ हट जाए, तुझे अली के बच्चों की कसम तुझे बोलना है, हाथ में हटे तो मुझे हुक्म करी मैं खुद हट जाऊंगा। चौथी 17 इम्तिहान लेने लगा थोड़े पूरे मजमे का सिर चामी तरकना थी मेरी गल का वतन करी। अगर तू इब्ने मोहम्मद का मातमी ही नहीं तो फिर तेरे लिए जन्नत कहीं बनी ही नहीं। मैं माफी मांग के कह रहा हूँ, बना है खाके शिफा ही से जिस्म आदम का, हुसैन को जो न रोया वो आदमी ही नहीं। तो मैं सदके अल्लाह ना तो किसी कमीने का मजाज न करे। दो में हाथ ऊंचे करके बोलो हाय दरी जी। मैं सदके जरा चादर ला हमें यहाँ कर मालिया खैर नहीं है। हुसैन को बना है भाईजान, बना है खाके शिफा, बना है खाके शिफा ही से जिस्म, भाईजान बना है खाके शिफा ही से जिस्म आदम का। मैं सदके वजा कर माले ट्राई तो मारो वाना बोलने दी। हुसैन को जो न रोया वो आदमी ही। बड़ा खूबसूरत माहौल है भाईजान। हुसैन को जो न रोया, हुसैन को जो न रोया, बात यहाँ खत्म नहीं हो गई। बना है खाके शिफा ही से जिस्म आदम का, और हुसैन को जो न रोया वो आदमी ही नहीं। किस जाकिर में इतनी बिसात है, कौन जाकिर क्या पढ़े कि हुसैन किस शख्सियत का नाम है। बाबे रियाज बादशाह बाबे रियाज शाह जी जेड़े मोह चले अन्ना वो फरमांदे हैं कि मजलिस दे विच दो किस्म दा बंदा कभी भी नहीं बोलता। एक तो वो नहीं बोलता जिस लंगर ना कीता होवे, दूआ वो नहीं बोलता जिस चोखा कीता होवे। हुण मैंने तो नहीं पता तुम क्या कीती बैठे हो, बहरहाल चौथा मिसरा तुहाडे हवाले पे करता हूँ। हुसैन को जो न रोया वो आदमी ही नहीं। ये मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है, तुम में से हर हलाल ज़ादे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ। चौथे मिसरे में मैं दो ही बातें हैं, हक बन जाए तो हक रखना नहीं, हक ना बने तो बोलने की ज़रूरत ही कोई नहीं। हुसैन को जो तू आज चाह के हुसैन को सलाम करना वे, हुसैन को जो न रोया वो आदमी ही नहीं। कौन क्या पढ़े कि हुसैन क्या है, बस फ्रंट वाले न बोलते तो पीछे तो मैं आप बरमानी लगा वैसा, बस हाथ बांध के कहना पड़ता है हुसैन तेरे करम का हिसाब कैसे हो, सवाल ये है कि तेरा जवाब कैसे हो। और बचा के एक ही सजदे में ला इला का भरम खुदा से पूछ रहा था जनाब कैसे हो। तो मैं सदके जेड़ा बंदा नहीं बोलता बोलता नहीं, उहदे नाल गल ही नहीं मेरी।
हाथ ऊंचे करके बोलो हाय दरी। भाईजान बचा के की सजदे में ला इलाहा का फरम रेजान पे कदाई खुदा से पूछ रहा था जनाब कैसे हो। मैं गुजारिश यही करना चाह रहा हूँ अंकल जी भाईजान कौन जाकिर क्या पढ़े कि हुसैन किसका नाम है। मैं अद्धे मिनट में गल मुकैंदा मैं इंशाअल्लाह तुहानू मैं गल समझा सका जेडे पीछे कद नाल टेकन लई बैठे हो करमा लियो मेरा हक बने तो रखिया ही नहीं ना बने तो बोलने की लोड़ ही कोई नहीं। हुसैन क्या है ये कौन पढ़े और क्या पढ़े। पहला नुमाइंदा उस बेनियाज खालिक अल्लाह ने अपना जमीन पे भेजा था अपनी पहचान करवाने के लिए जिसका नाम था आदम। आदम जमीन पे आता गया आदम ने आते साथ ऐलान कर दिया दुनिया वालों मेरा नाम है आदम और मेरा ऐलान है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मानो मुझे आदम सफीउल्लाह मानो। पूरी तवज्जो भाई पूरी तवज्जो। आदम ने आते साथ ऐलान कर दिया दुनिया वालों मेरा ऐलान है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मानो मुझे आदम सफीउल्लाह मानो। कुरान दी सौ साद कोई फायदा नहीं जुबान दा नहीं कोई फायदा जेड़ा आले मोहम्मद हुकमत रोड के खावे तो हुसैन मुझे सलाम नहीं करना उस दा फायदा क्या है। आदम ने हुसैन बता रहा हूं कि शख्सियत का नाम है आदम ने आते साथ ऐलान कर दिया दुनिया वालों मेरा ऐलान है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मानो मुझे आदम सफीउल्लाह मानो। ऊपर से नूह आ गया नूह ने आते साथ ऐलान कर दिया दुनिया वालों मेरा ऐलान है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मानो मुझे नूह नजीउल्लाह मानो। ऊपर से हालत क्या है मूसा आ गया मूसा ने आते साथ ऐलान कर दिया दुनिया वालों मेरा ऐलान है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मानो मुझे मूसा कलीमुल्लाह मानो। हालत क्या है ऊपर से इब्राहिम आ गया इब्राहिम ने आते साथ ऐलान कर दिया दुनिया वालों मेरा ऐलान है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मानो मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह मानो। भाई कैमरामैन उस जवान दी वीडियो बनावे जले चुप मैं ओदी दलेरी वेखा इब्राहिम के बाद मैंने वेख इब्राहिम के बाद इस्माइल आ गया इंशाअल्लाह तने गल समझा सका। इस्माइल ने आते साथ ऐलान कर दिया दुनिया वालों मेरा ऐलान है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मानो मुझे इस्माइल ज़बीहुल्लाह मानो। ऊपर से ईसा आ गया ईसा ने आते साथ ऐलान कर दिया दुनिया वालों मेरा ऐलान है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मानो मुझे ईसा रूहुल्लाह मानो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मानो मुझे ईसा रूहुल्लाह मानो। ईसा के बाद आ गया मूसा इवन मूसा के बाद आ गया ईसा। हालत क्या ईसा के बाद आ गया मोहम्मद इवन मोहम्मद तक ने आके ऐलान कर दिया दुनिया वालों मेरा ऐलान है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मानो मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानो। आदम ने आके कहा मुझे सफीउल्लाह मानो नूह ने आके कहा मुझे नजीउल्लाह मानो मूसा ने आके कहा मुझे कलीमुल्लाह मानो इब्राहिम ने आके कहा मुझे खलीलुल्लाह मानो इस्माइल ने आके कहा मुझे ज़बीहुल्लाह मानो ईसा ने आके कहा मुझे रूहुल्लाह मानो इवन मोहम्मद तक ने आके कहा उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मानो मुझे मोहम्मद और रसूलुल्लाह मानो। मैं उस जवान दरमानी रसा जरा सुन के समझ के वाल चुप कर गया। हर नुमाइंदा उस बेनियाज खालिक का जमीन पे आता रहा उसका बताता रहा खुद को मनवाता रहा। अल्लाह की इस पूरी कायनात में वाहिद बादशाह और सुल्तान है हुसैन जिसने 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में अंकल जी सईदे में सर रख के ऐलान कर दिया ओ दुनिया वालों मेरा ऐलान है मुझे मानो न मानो तुम उसे मानो। ओ मैं सदके अंकल जी गलत उधर करे दुनिया वालों मुझे मानो न मानो। कुरान दी सो तुसी जवान भिरा इन्हां गल्लां ते ना बोल सो ते ए मिंबर तो गल ना हट वैसन नाराज ही ना होए पे। अजकल दे जेड़े हालात बने पे दो घर होते हैं इस फर्श अज़ाब में एक घर होता है सुनने वाला एक घर होता है पढ़ने वाला। पढ़ने वाले घर ने मुश्किल पढ़ना छोड़ दिया सुनने वाले घर ने मुश्किल सुनना छोड़ दिया। नाराज ना पे गल्लां हिन तक कौड़ियां मगर हर बंदे सच होंदा भी कौड़ा भी तस्लीम करना पोसी पब्लिक ते जाकिर दोए चस्ते लगे पे जाकिर आउंदा सोहणियां तुम सुनो सुनांदा तुसीं उठ के बोल पाउंदे हो कुरान दी सौ इन्हां औखियां गल्लां ना सुण सो ते जेड़ी अगली नस्ल असीं आउंदे पिया तुसीं ये गल्लां नहीं सुणनियां तां असीं करनियां कोई नहीं गल्लां। नाराज ही ना होया पे मैं जे कड़वी गोली देंदा पिया तां मेरा इतना तां कम अज कम बनदा वे जे तुसीं ये गल्लां नहीं सुणनियां तां असीं जेड़ी अगली नस्ल मिंबर हुसैन ते आउंदे पिया असीं ये गल्लां करनियां भी कोई नहीं। अदब महरूम होता जा रहा है मिंबर से बस इवें चस्के वाली गल्लां आईयां सोहणियां सुनाईयां हलाली हरामी मरहब नूं फड़का साडी फरमाई ते मजमा पैरां ते खलो गया सारा। इस गल की दाद नहीं होती इंशाअल्लाह तुहानूं मैं गल समझा खुदा दा नां ने औखियां गल्लां क्वालिटी और क्वांटिटी का फ़र्क ही ख़त्म हो गया ना। जब आपने मुश्किल सुनना छोड़ा फिर हमने मुश्किल पढ़ना ही छोड़ दिया। अगर आप ये बातें सुने तो आज ये बातें भी मिंबर पे आया करें। और ये कल्चर भी हमारे सिर्फ पंजाब में है। ज़रा आप पंजाब से बाहर कराची और लखनऊ इंडिया तो बहुत दूर की गल है आप ज़रा बाहर जाके देखें उन लोगों का म्यार समात कैसा है। बस असी जो पंजाबी हाँ असं कोई कल्चर ही मजल संदा बना छोड़िया कि बदो चा सलियां गल्लां कीतियां मजमा सारा उठ गया। कुरान दा नाम ने इन्हां गल्लां भी सोचा करो। हुसैन किस बादशाह को कहते हैं? हुसैन ने सजदे में सर रख के कहा दुनिया वालों मेरा ऐलान है मुझे मानो ना मानो तुम उसे मानो। शिराजी बादशाह हर वारी गुठ च बांधे हो तो बड़ी सोहनी दुआ देंदे हो तो अज चुप वदे हो। हुण आप भी बोलने तो सही है तो कोई इंदा दुआ दा करम दा फूके छू मार दे समझ में तो चले ना अगली गल समझा सका। मुझे मैंने वेख मुझे मानो ना मानो तुम उसे अल्लाह को मानो। दुनिया अल्लाह के पास चली गई बंदों ने जाके कहा हमारे अल्लाह हमें बता तुझे कैसे माने। उसकी आवाज आई मुझे मानना है तो मेरी शर्त है पहले इसे मानो। की आखो जवान नूं जेड़ा सुन के समझ के बात चुपे आ तुझे करके बोलो हाय दरी भाईजान
उसकी आवाज आई तो मैं हाथ से हाय दरी दुनिया वालों मुझे मैं सदके साथ दी खैर होवे जी मैं सदके बन जा ए हाथ मत रख के मगरूज हां थोड़ा मुझे मानना है तो मेरी शर्त है पहले इस हुसैन को मानो 10 मुहर्रम के दिन करबला में जो जो काम हो गए ना 10 मुहर्रम से पहले कभी हुए ना 10 मुहर्रम के बाद कभी हुए वो दिन ही कुछ ऐसा था जिस दिन में हर मखलूक मान गई कि हुसैन हुसैन है। याद रखना इमाम हुसैन पाक हर गैरतमंद इंसान के दिल में इमाम हुसैन पाक सरकार का गम है, मगर ये बात याद रखना करबला के वाकयात सिर्फ रोने रुलाने के लिए नहीं होते। सीखो करबला के मैदान में हुआ क्या था। हर मखलूक मान गई कि ये हुसैन हुसैन है, मां सिवाय उसके जिसे ना मानने की आदत थी। शैतान अकड़ गया, शैतान ने कहा नहीं मानता तेरे हुसैन को, मेरे अल्लाह हर मखलूक तो मान गई है, मैं नहीं मानता तेरे हुसैन को। एक सूरत में तेरे हुसैन को हुसैन मानूंगा, पूरे आलम की गर्मी इस एक के वजूद पे डाल और फिर भी ये तेरा ही रहे। चाचा बुरा बात मैं क्या आखा जवान जरा सुन के समझ के बात चुपे पूरा मुल्क जो फिर दो जाकर घर लोगों कदमी हजारों हुन कितों इंतजामी आवे जड़ा इन गलों नु सुने। मेरे अल्लाह पूरे आलम की गर्मी शेख के वजूद पे डाल और फिर भी ये तेरा ही रहे। लम्हे करी अल्लाह ने कहा ये क्या हो गया, मेरा बंदा है मेरी इबादत कर रहा है और पूरे आलम की गर्मी शेख के वजूद पे डाल। मैं सारा मजमून छोड़ता पाया इंशाल्लाह वेला होया तो पूरा मजमून सुनावा। कराची में मालूम होता जश्न पे पढ़ता कुछ किस्म की दादा इंशाल्लाह अच्छे से गल समझा सका। इतने माहौल कोई और हो सीला में के लिए बेनियाज खालिक ने कहा मेरा बंदा है मेरी इतनी अच्छी इबादत कर रहा है, पहले थोड़ी गर्मी है जो ऊपर से पूरे आलम की गर्मी इस पे डाल दूसरा अल्लाह ने सर उठाया वादत की आंखों में आंखें डाली। हुसैन ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे अल्लाह खैर है, वो कहता है तो तू मुझ पे गर्मी डाल। पूरे आलम की गर्मी एक हुसैन के वजूद पे आ गई। ज़हरा के लाल ने और तवानाई से सजदे में सर रखा। हुसैन ने ऊंची आवाज से कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुभान रब्बियल आला। हाथ तसाव कर माले मेरे बुजुर्गो सुभान रब्बियल आला व बिहम। मैं बंदे गिनसा उस जवान दा चेहरा वेखसा जड़ा सुन के समझ के वाल चुप कर गया। भाईजान सुभान रब्बियल आला ये कोई छोटी बात है, पूरे आलम की गर्मी आए और तवानाई हो जाए। पूरे आलम की कौन समझे ना गल्ला नु लफ्ज़ अनुसार मुरवत अंकल जी पूरे आलम की गर्मी आई, ज़हरा के लाल ने और तवानाई से सजदे में सर रखा। हुसैन ने ऊंची आवाज से कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। रूठ जाओ, तय कर लो कि आज के बाद अपने नौकर अली अब्बास अस्करी को नहीं सुनना, आज के बाद इसे नहीं बुलाना। नहीं आया वो जवान घर से चल के मजलिस में जिसके पास जुबान है वो बात को सुन के समझ के फिर चुप कर जाएगा। बेशक आज के बाद मुझे यहाँ पे आना ही न देना, मेरा दाखिला बंद कर देना। मगर चौथे मिसरे में जवान मेरी नजर में हुआ और न बोला, मैं तो सिर दिया कर सकूं, शागिर्दी इख्तियार कर सकूं। चलो सुन के समझ के बाद चुप कर गया। हुसैन ने ऊंची आवाज में कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। तड़पा शैतान, शैतान ने कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ बांधे। उसने कहा मेरे अल्लाह तेरी सन्नाइयों को गौर से तो आज देखा है, कहाँ मालूम था कि नूरे आलम ऐसे होते हैं और मेरे मालिक वहां इनकार की जुर्रत न करता मैं। मुझे अगर ये पता होता कि आदम ऐसे होते। जी मैं सदके बन मेरे मालिक वहां इनकार की जुर्रत न करता मैं। मुझे अगर ये पता होता कि आदम आयो मैं सदके बन जा। मुझे अगर ये पता होता कि आदम। अब अदर शाह जी अगला जुमला मेरी जाकरी का नहीं, अलामत दरबंदी, इस आसमान से बड़ा तुम्हारे शिया कौम का नाम है। अलामत दरबंदी अपनी किताब में फरमा गए थे कि फिर प्यासे ने लड़ना शुरू किया है। ओ मैं सदके वैया प्यासे ने लड़ना शुरू किया है। कितना मुश्किल काम है प्यासा होना और लड़ना। एक जुमले के बाद अपने मसाइब पे आ रहा हूँ। फिर प्यासे ने लड़ना शुरू किया है और पता नहीं क्या गज़ब कर दिया, एक जुमला अपनी किताब में लिख के फिर प्यासे ने लड़ना शुरू किया है। और इतनी तेज़ी से हुसैन ने तलवार चलाई है कि 18 कदमों पे जाके जिस्मों को पता चला है सर नहीं है। ओ मैं सदके थोड़ी अखन सलाम है बाबा जी। 18 कदमों पे जाके जिस्मों को पता चला है सर नहीं। ओहो करबला का मैदान, अकेला हुसैन। ओ मैं सदके बन अल्लाह अकबर। बाबा जी बहादुरी तो हुसैन की मैं पढ़ भी रहा था, कहेंगे तो पढ़ता रहूँगा, मगर
अगर आप इजाज़त दें तो ये तो हुसैन की बहादुरी थी, हुसैन ने कैसे कैसे जंग लड़ी। हुसैन तलवार भी चला रहा था और हुसैन के लब पे एक अल्फाज थे, एक लफ्ज़ था, वो लफ्ज़ मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अनीस का मिसरा है। अनीस फरमाते हैं हुसैन लड़ भी रहे थे और रो रो के फरमा रहे थे, अब्बास मर गए अली अकबर जुदा। ओ मैं सदके में, ओ सैयद मैं सदके, जी 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 मैं सदके, जी मैं सदके में अब्बा, ओ मैं इन अखा दी खैर होवे, जी 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 कदा न रोवो, मौला औलाद की जिंदगी दराज फरमाए। ओ मैं सदके में हुसैन यहाँ तलवार भी चला रहे, जुर्रत भी है और दिल में दर्द भी है। अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ। शराजी बादशाह सैयद हो, मैं उस रिश्ते नाल ना आता थोड़ा नौकर, मगर लम्हे वास्ते हाथ बन के मंगदा पिया। मैं अंकल जी इत्थे आया, मैं इस इलाके च आया, मैं इत्थे किसी नूं ना ना जानदा, ना भी जानदा ते इत्थे आ गया तो कोई बंदा सामने मुश्किल च, कोई बंदा मैं वेखा मुसीबत च, ना भी जानदा तो कम अज कम उसने वेख के मैं जरूर रखसा भाई जन के होया वे, के होया, क्या हुआ। ये हमदर्दी का सबसे छोटा लफ्ज है, क्या हुआ। जिस इंसानियत के मुआशरे में मैं रहता हूँ, उस इंसानियत के मुआशरे में हमदर्दी का सबसे छोटा लफ्ज है क्या हुआ। ये इतना लोकल, इतना नॉर्मल, इतना हल्का लफ्ज है कि जिसे नहीं भी जानता कम अज कम उसे ये जरूर कहूँगा भाईजान क्या हुआ। अनीस ने वाकया कलम बंद किया है। हुसैन 10 मुहर्रम को रो रो के कह रहे थे, अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। ओ मैं सदके, ओ तेरी आंखों में है, ओ मैं सदके, ओ मैं सदके, जी 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 कदा न रोए, जी मैं सदके बिना। अब्बास मर गए, हाय हुसैन, हाय गरीबी, अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या। इमाम हुसैन पाक सरकार तुलवस ने रखन, मैं गिन के 2 से 2.5 मिनट में तुम्हें सलाम करूं, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या। ए अब्बास था थे नन नवे के साथ पास वेक एडी मिनट मैं सलाम पे करता। 4 का लफ्ज मैं डाडे यात्रा क्या खणु तैयार, जितना रो बैठे हो ना मेरा दामन भर गया। रोंदे आयो रोंदे रासो, मेरी बारी अज ना भी रोवो तो केवे जड़ी गल्लां पे करना, कम अज कम गल्लां अपने नाल लै वनी। 4 का लफ्ज, 4 का अदद, 4 का हर्फ अब्बास की जिंदगी में बड़ा गहरा असर रखता है। अब इस बात को बैठ के सोचो कि अब्बास की जिंदगी में अदद जो 4 है इसका क्या असर है। ये सुना रहा हूँ और तुम्हें सलाम कर रहा हूँ। जिस दिन अब्बास दुनिया में आया शाबान की 4 थी, भाइयों में अब्बास 4 थे। बाबा जी आप अब्बास का नाम क्यों नहीं देखते, ऐन बे अलिफ सीन नाम के हरूफ 4 थे। पूरी जिंदगी में 4 जंगें लड़ा अब्बास, भाईजान 4 हथियारों से लड़ा अब्बास, और करबला में 4 बार हुसैन ने मैदान जाने से रोका। ओ मैं सदके, जी सैयद, ए हर बंदे दे वास्ते गल नहीं जो कोई। ओ मैं सदके बन्ना, ओ मैं सदके, इन आंखां दी खैर होवे, मां हसनैन दी किसी कमीने दा मोहताज न करे, जी मैं सदके बन्ना। करबला के मैदान में भाईजान बाबा जी दुआ फरमाओ, 4 बार हुसैन ने मैदान जाने से रोका और 4 बार अब्बास ने अपने वजूद पे जबर किया है। अब जो तुम जवान बैठे हो इस बात को बैठ के सोचना, जवानी के आलम में बंदे को जलाल बड़ा जल्दी आता है और जब जलाल आया हो तो सब्र नहीं होता। अब्बास ने जबर किया है, मार देना अपने आप को, अपने जलाल पे पानी फेर देना, खत्म कर देना अपना आप, बस एक ठंडी सांस लेके खड़े हो जाना, इसे कहते हैं जबर। अब्बास ने वो 4 बार किया। पहला मौका कौन सा था जब अब्बास ने अपने वजूद पे जबर किया। तारीख पढ़ के देखना, तारीख कहती है 21 रमज़ान सुबह फजर के वक्त मस्जिद कूफा मेहराब में मौला कायनात को ज़रब लग गई, जख्मी अली को उठा के घर लेके आया गया। अब तारीख पढ़ के, मैं नवे कल हमारे पास है बाबा जी माफ़ी मांग के, तारीख पढ़ के देखना, तारीख इस बात की गवाही देती है वहाँ अली जख्मी है, यहाँ अब्बास इतने जलाल में था 21 रमज़ान सुबह फजर के वक्त कि दहशत और वहशत अब्बास के चेहरे से टपक रही थी। अब्बास के जलाल का आलम यह था, अली जख्मी, यहाँ अब्बास का हाथ अपनी तलवार पे था, अब्बास जलाल में था और अब्बास की ये हसरत थी, मुझे किसी तरीके बाबा अली इजाज़त दे दे, मैं इब्ने मुल्ज़िम के टुकड़े कर दूँ, इसने ईद पे ज़ैनब को यतीम कर दिया। ओ मैं सदके, ओ मैं सदके, ओ बंदा बड़ा अमीर है जिस अगली गल भी ना मातम करना ना है करनी है, इसने ईद पे ज़ैनब को यतीम कर दिया है। ओ मैं सदके भैया,
मैं माफ़ी पे मंगता अगली गल बड़ी औखी है। सख्त लगे तो मैंने माफ़ करी, सख्त न लगे तो उतना मातम करी जिससे ली दियाँ राजी मैं इब्ने मुलजम के टुकड़े कर दूँ। इसने ईद पे ज़ैनब को यतीम कर दिया है। लम्हे के लिए मैं हर बंदे से माफ़ी मांग लूँ, सादात गैर सादात, अगली गल बड़ी औखी है। बाबा जी तारीख कहती है अली को उठा के घर लेके आया गया। जख्मी अली घर में पड़े थे, सारी औलाद अली के इर्द गिर्द खड़ी थी। अब अगला जुमला सुनना, तारीख कहती है अली ने अपनी आंखें खोली, सारी औलाद पे अली ने नजर डाली। सारी औलाद में सबसे ज्यादा अब्बास को जलाल में देख के अली रो के फरमाते हैं अब्बास। अब्बास खुश हो गया, अब्बास ने हाथ तलवार पे रखा, जी बाबा हुक्म करें। अली ने रो के फरमाया अब्बास जल्दी कर मेरे कातिल को शरबत पिला। ओ मैं सदके बंदा, ओ मैं सदके बंदा, ओ मैं सदके। मां हसनैन दी तैयारी कर, तैयारी मां हसनैन दी किसी कमीने दा मोहताज न करे। एक मंजिल बदामी अंकल दी मैं सलाम पे करदा इस जुमले ते, जी मैं सदके बंदा। अब्बास जल्दी कर मेरे कातिल को शरबत पिला। ये था पहला मौका। पता नहीं किस तरबियत के साथ अली अब्बास को यह हौसला सिखा रहा था। बाबा तामील होगी, अब्बास ने जबर कर दिया। ये था पहला मौका। आधे मिनट में सलाम करने और जा रहा हूँ। दूसरा मौका कौन सा था? तारीख पढ़ के देखना, जब अब्बास ने अपने वजूद पे जबर किया। तारीख पढ़ के देखना बाबा जी, तारीख कहती है वहाँ 700 तीर कमान से निकला, यहाँ 70 तीर हसन के जनाजे पे। हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हुई। मैं मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूँ या सिर तले कर ले या बार लगा वन इंज नवे हुसैन दी मां नाराज हो बंजे जे हाय भी नहीं कर सकता। या हसन के जनाजे पे तीर चले। हुण पंजाबी दियां चार रहना पे पढ़दा। गुलजार बुखारी साहब अबुल खैर वाले बाबा जी वो फरमाया करते थे जब हसन के जनाजे पे 70 तीर लग गए तो रसूल के रोजे से आवाज आई दफनीमना अपने कोल हसन, इंसाफ तू कोई नहीं दूरे, इते सिक्के फिदक दे गासिम दा ठंडा नाना बहु मजबूर। ओ मैं सदके बन जाऊं, ओ मैं सदके बन जाऊं, ओ मैं सदके, जी 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 मैं सदके बन जाऊं। इते सिक्के, ओ मैं जी 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 बुजुर्गों का दाना रहो। इते सिक्के फिद जी मैं नौकर जुआ। इते सिक्के फिदक दे जे मातम करना चाहते तो चौथी लैंड थोड़े हवाले पे करदा। ओ बंदा माफी क्यों नहीं मंगदा जड़ा अगली गल ते मातम करे ना आए करे। रोज़ा रसूल से आवाज आई दफनीमना अपने कोल हसन, इंसाफ तू कोई नहीं दूरे, इते सिक्के फिदक दे गासिम दा टंडा नाना बहु मजबूरे। इस अलम वाले पासे वे कि मसला सुनी रसूल ने आवाज दी एक शर्त ते दफन जरूर थी से शब्बीर करे मंजूरे। अब्बास जे कर पाबंद न थिया वाले थी से दफन जरूर। ओ मैं सदके बन जाऊं। ओ बंदा बड़ा अमीर है भाईजान, जे सगली गल ते ना मातम करना ना आए करनी सीना प्यारा नगारी यार अली दियां दईयां आईयां। ओ मैं सदके, जी मैं सदके बन जा सैयद, मैं ना करना सदके बन जा। अब्बास जलाल में आ गया, हसन के जनाजे पे तीर चल रहे हैं। अब्बास जलाल में घर की तरफ दौड़ा। अब्बास घर में जा रहा था तलवार उठाने के लिए। मैं इनसे पूछूं, इन्होंने हसन के जनाजे पे तीर चला दिए। अब्बास के चेहरे पे जलाल था। अब्बास घर में तलवार उठाने के लिए जा रहा था। ओ बंदा माफी मंगे जड़ अगली गलती ना मातम करे ना आए करे। पहला कदम अब्बास का घर के अंदर आया। बाबा जी तरीका था अब्बास का, सलीका था अब्बास का। घर में जब भी ज़ैनब आलिया अब्बास के सामने आ जाती थी, तिरालमों वाला अब्बास वहाँ पे अपनी आंखों को बंद करके सर को झुका के दोनों हाथ माथे पर रख के ज़ैनब को सलाम करता था। तू रो न रो तेरी अपनी मर्जी है। आज ज़ैनब खड़ी रही, अब्बास आगे से गुजर गया। अब्बास अपने हुजरे में गया। अब्बास ने जाके तलवार को उठाया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा। ज़ैनब ने आवाज दे के कहा अम्मा फिजा मुझे लगता है आज मदीने में कयामत आने वाली है। अम्मा फिजा आप देखे तो सही, ज़ैनब जैसी बहन हो, अब्बास जैसा भाई हो। यार शेर तले गाला जमात नहीं आंदा। अम्मा ज़ैनब जैसी बहन को अब्बास जैसा भाई सलाम न करे, ये हो नहीं सकता। अब्बास ने तलवार उठाई, हुजरे से बाहर आया, दरवाजे की तरफ जा रहा था। ज़ैनब आलिया ने अब्बास का बाजू पकड़ा। ज़ैनब ने रोके कहा अब्बास मुझे आज रुक के सलाम क्यों नहीं किया? अब्बास ने रोके कहा बीबी देखे तो सही, अब्बास जिंदा हो तो आपको सलाम करे। मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने बतूल के नफीस बेटे के जनाजे पे तीरों की बारिश हो रही। ओ मैं सदके, ओ मैं सदके, जी 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 मैं सदके बन जाऊं। बाबा जी दुआ फरमाए सो बतूल के नफीस बेटे के जनाजे पे तीरों की बारिश हो रही है, अब्बास जिंदा नहीं है। ओ मैं सदके बन जाऊं। बाबा जी एक जुमला कहा था ज़ैनब आलिया ने अब्बास से, बस कह दिया था
और कुरान दी समय मदीने में जंजला आया, तू मातम भी न करे तो मुजरिम अली का बनता है। पत्नी क्या बात कर दी ज़ैनब आलिया ने। ज़ैनब आलिया शाम की कैदन अली की अली बेटी ने रो के फरमाया, अब्बास तलवार लेके जा तो रहे हो, मगर अब्बास ये बात याद रखना, मेरा भाई हुसैन बड़ा गरीब है। ओ मैं सदके बनना, मैं सुजेंदा खड़ा बंदा कितना अमीर है साहिब नहीं कर रही, सलाम मैं उसी दर पे करता हूँ। अब्बास मेरे हुसैन की गुर्बत का ख्याल जरूर रखना। हालत क्या है, अब्बास जलाली की कैफियत में घर से बाहर निकला, चेहरे पे जलाल, हाथ में नंगी तलवार, मगर दिल में अब्बास के एक छोटा सा ख्याल है कि बीबी ने आज मुझसे क्या कह दिया, हुसैन और गरीब, हुसैन और गरीब। आज बीबी ने मुझसे, ओ मैं सदके बन जा, ओ मैं सदके बन जा, हुसैन का जाकिर समझना, मैं हुक्म दे के कह रहा हूँ, वो बंदा 2 रकात पढ़ के माफ़ी मांगे, हुसैन से मौला को जुर्म हो गया, ना मैंने मातम किया ना मैंने हाय की। हुसैन गरीब कैसे हो गया? अब्बास सोच रहा था, बाबा दरशाह जी, वो अब्बास सोच रहा था ज़ैनब ने क्या कह दिया, हुसैन गरीब कैसे हो गया, अब्बास सोच रहा था। लेकिन अचानक जब वहां जनाज़ागाह पे पहुंचा तो हुसैन की गुर्बत को अपनी आंखों से देख लिया। हुसैन की गुर्बत ये थी, जख्मी भाई का जनाजा छोड़ के सामने वालों की मिन्नतें कर रहा था, अब तीर न चलाना, मैं जनाजा वापस ले जाता। पता नहीं बंदा केड़ा शी है जिस अगली गल तो मातम करना है। ओ मैं सदके तैयारी कर, एक मंजिल बताते हैं, मैं सलाम पे करता, अब तीर न चलाना, मैं जनाजा वापस ले जाता हूँ। अब्बास ने जबर कर लिया। जब हुसैन सामने वालों की मिन्नतें कर रहा था, मैं कम अज कम 20 तो 5 मिनट का मसाए पे छोड़दा है, अब्बास दे हथ गवाएं तो मैं सलाम पे करदा, जात बाकी मुलाकात बाकी, अगली गल तो मैं तेन सलाम पे करदा, रो न रो तेरी अपनी मर्जी है, तफसील से तुम्हें तब सलाम करूँगी जब ज़िंदगी ने कभी वफा की। तो अब हक कितना बनता है यहाँ मैं तुम्हें सलाम कर दूँ, इस तो और के गिरिया हुए। अब्बास ने अपने वजूद पे जबर कर लिया, आखिरी मौका सुना रहा हूँ और तुम्हें सलाम करूँ। अब्बास ने आखिरी बार अपने वजूद पे जबर कब किया? 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, प्यास से हुसैन का खैमा। अब्बास आ गया हुसैन के पास, हुसैन के कदमों पे अब्बास ने अपना सर रखा। अब्बास ने हाथ मान के कहा, मौला क्या आज अब्बास को भी लड़ने की इजाजत है? आराम से मैंने कह दिया, आराम से तूने भी सुन के आए कर दिया, किबला वो बंदा पत्थर का बना हुआ है अंकल जी, जो अगली बात पे मातम भी नहीं कर सकता, आए भी नहीं कर सकता, वो बंदा लगता ही कुछ नहीं हुसैन का। अब्बास ने कहा, मौला क्या अब्बास को लड़ने की इजाजत है? चीख निकली हुसैन की, तड़पा हुसैन। हुसैन ने मुड़ के देखा, रो के आवाज दे के फरमाते हैं, अब्बास फिर लड़ने की नहीं मांगनी है तो मरने की इजाजत मांग। और अब्बास वो सामने ज़ैनब का खैमे, चला जा ज़ैनब के पास, जाके ज़ैनब से मरने की इजाजत मांग। यार पत्थर ना मेरे सीने में है ना तेरे सीने में, मैं ही बहना तो बिरा, मेरे सामने बहना तो बिरा बैठे हो, लम्हे वास्ते सिर जाओ उस घर की गुर्बत वेख। अब्बास कयामत नहीं बावदी, अब्बास चलता हुआ जा रहा है ज़ैनब से अपने मरने की इजाजत मांगने के लिए। ज़ैनब के खैमे के बाहर आया अब्बास, ज़ैनब के खैमे के दरवाजे पे गाजी ने अपना सर रखा। अब्बास ने बाहर से आवाज दी, बीबी क्या अब्बास को मरने की इजाजत है? तड़पी ज़ैनब आलिया रो के फरमाती है, अब्बास कद सदक़ता अमीरुल मोमिनीन, अब्बास मेरे बाबा अली ने सच कहा था। चीख निकली अब्बास की, बीबी क्या कहा था मौला ने? ज़ैनब आलिया ने रो के कहा, अब्बास तुम बहुत छोटे थे, एक दिन मेरा बाबा अली मेरी कलाइयां चूम रहा था, मैंने रो के कहा था, बाबा मेरी कलाइयां क्यों चूमते हो? अब्बास मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे बाबा अली ने कहा था, ज़ैनब एक वक्त आएगा तेरी इन कलाइयों में रस्सियां डाल दी जाएंगी। अब्बास मैं सारी जिंदगी तेरी भरी जवानी देखती थी, अब्बास मैं इस बात को सोचती थी जिसका तेरे जैसा भाई हो। अब्बास नहीं आना मातम तो सर तले कर ले। अब्बास किसकी मजाल के वह ज़ैनब के हाथों में रस्सियां डाले। अब्बास तूने मरने की इजाजत मांग ली। अब्बास मेरे बाबा का फरमान सच हो गया, मुझे यकीन हो गया, मेरे हाथ महफूज कोई नहीं। एक लम्हे के लिए हौसला करना, पहले बंदे से लेके आदर शाह जी की बला आखिरी बंदे तक वो बंदा खड़ा हो जाए जिसकी जो दुआ रुकी हुई हो। इस जुमले पे आंसू आ जाए तो अपनी दुआ मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी ना हो ये मेरा गिरबान हाजिर है। वरना वो बंदा अब्बास के अलम से लिपट के 2 रकात पढ़ के माफी मांगे, मौला अब्बास कोई जुर्म हो गया, आपका दर्द मेरे दिल में था, फिर भी मैंने मातम नहीं किया, मैंने हाय नहीं की। अब्बास है बाबुल हवाइज, अब्बास है हाजात का दरवाजा। अपनी हसरतों को अपने दिलों में रख लेना, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ बाबुल हवाइज का मसाइब। बाबा जी ये अलग बात है कि अब्बास की अपनी कोई हसरत पूरी नहीं हुई। 2 हसरतें थी अब्बास की। पहली हसरत ये थी मुझे तलवार मिले और मैं हुसैन के दुश्मनों से जंग लड़ूं। दूसरी
हसरत ये थी कि किसी तरीके सकीना तक पानी पहुंच जाए। न सकीना को पानी मिला, न अब्बास को तलवार मिली। अब्बास की अपनी हसरत अंकल मुराद पूरी कोई नहीं हुई। मैं बाबुल हवाइज का मसहब पढ़ रहा हूँ, वह बंदा बाहर चला जाए जिसने अभी मातम नहीं करना। अब्बास के हिस्से का मैं जाकिर हूँ। शिराजी बादशाह मुझे गरीब ने जाकरी मांगी है अब्बास के अलम से। एक दिन तंग आके थक हार के मैं गया ख्यालात की दुनिया में। मैंने जाके गाजी कदम में अपना सर रखा, मैंने हाथ बांध के कहा मौला अब्बास आपके सामने गुजारिश करनी है। मैंने कहा मौला अब्बास मैं आपका सबसे छोटा नौकर हूँ। मैंने कहा मौला अब्बास आप हैं जलाल वाले। मैंने कहा मौला अब्बास अली को ज़र्ब लगे या हसन के जनाजे पे तीर हो। मैंने कहा मौला करबला का मैदान हो या अकबर को बर्छी लगे। मैंने कहा मौला आप जलाल वाले हैं, हर मौके पर आपकी हसरत थी कि आप तलवार लेके जंग करें। मैंने कहा मौला अब्बास करबला से बड़ा मैदान कोई नहीं, 10 मुहर्रम से बड़ा मौका कोई नहीं, 9 लाख से बड़े हुसैन के दुश्मन कोई नहीं। मैंने कहा मौला अब्बास 10 मुहर्रम जहाँ ज़ैनब की चादर खतरे में पड़ गई, मौला 10 मुहर्रम जहाँ सकीना 3 दिन से प्यासी, जहाँ असगर 3 दिन से प्यास में तड़प रहा था। मैंने कहा मौला अब्बास उस करबला के मैदान में आपने तलवार से जंग नहीं की। मैंने कहा मौला अब्बास पूरी जिंदगी जो तलवार उठाते रहे और जबर करते रहे, फिर करबला में जंग नहीं की, फिर करबला में मश्क लेके मैदान में क्यों चले गए? तलवार से जंग क्यों नहीं की? जहाँ सकीना प्यासी थी, माफी मंगे जना मातम करे ना हाय करे, कल में अक्सर मातम तू कर रहे। अब्बास ने देख के कहा मेरे जाकिर तूने इंसाफ ही नहीं किया, मैं तो तलवार लेके जा रहा था जंग करने के लिए, रास्ते में मेरे घोड़े के सामने हुसैन आ गए। ज़हरा के लाल ने मुझे मेरे घोड़े से उतारा, ज़हरा का लाल मेरे बराबर में आके खड़ा हो गया। हुसैन ने अपना सर मेरे कंधे पे रखा, ज़हरा के लाल ने अपना मुंह मेरे कान पे रख के हुसैन ने आहिस्ता से कहा अब्बास जा तो रहे हो शामियों से जंग करने, मगर शामियों पे ये सोच के वार करना कि आज जख्म तू लगाएगा, बदले मेरी ज़ैनब और